तो पहले आप असाइनमेंट 1 का आप लोग जमा कर दिए। अब आ गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से असाइनमेंट 2 और माह जो है ये अक्टूबर है, अक्टूबर। और सेम वही प्रक्रिया है, आपका 20 मार्क्स का होगा। और ये हिंदी का असाइनमेंट पिछले बार जैसा आपने असाइनमेंट जमा किए थे उसी प्रकार से इस असाइनमेंट को भी जमा करेंगे 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आप जैसे पिछले बार साफ सुथरा सुंदर हैंड राइटिंग में लिख करके जमा किए, उसी प्रकार से ये अक्टूबर माह का भी असाइनमेंट आपको 10 तारीख तक जमा करना है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा सभी क्वेश्चनों को बता दे रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे और उसकी जो शब्द सीमा है वो कितने तक होना चाहिए और कितने अंक का है, ये सारी चीज पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु में लिखिए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पाठ का नाम है अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी, ये आपका ये पाठ का नाम है। और अपनी अपनी बीमारी जो लेसन है वो आपके बुक में दिया हुआ है। और इसके जो है अपनी अपनी बीमारी आप देखेंगे खंड 2 पार्ट में दिया हुआ है। और इससे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है दे दिया है बोर्ड ने। आप बुक को खोलिए और अपनी अपनी बीमारी जैसे 2.3 में है, लेसन का नाम है 2.3 और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ये 2.3 लेसन का आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है कि आप जैसे बुक खोलेंगे, और आपको बताया भी गया है, इसका पाठ का नाम ही है अपनी अपनी बीमारी। यानी संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत समाज के लोग रहते हैं, जैसा हरिवंश राय बच्चन जी अपनी अपनी बीमारी को दर्शाए हैं। तो हर आदमी का, हर समाज में, हर मनुष्य का अपनी अपनी बीमारी होता है। अब मान लीजिए किसी का किडनी का बीमारी है, किसी को बुखार का बीमारी है, किसी को शुगर का बीमारी है। तो बच्चन जी का कहना है कि ये सब रहते रहते किसी को टैक्स का भी बीमारी है। टैक्स जो हम लोग भरते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इस समाज में बीमारी है, उससे भी लोग परेशान हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु लिखिए। तो आपको 3 बिंदु लिखना है, 1, 2, 3। ये 3 ही बिंदु का जिक्र करना है कि आपकी अपनी क्या बीमारी है, अर्थात लेसन से रिलेटेड, पाठ से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट इसमें देना है और ये 3 अंक का होगा। और इसकी शब्द सीमा 50 से 75, यानी 50 शब्द से ऊपर, 75 शब्द से थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन 60-65 के रेंज में शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। और शब्द का आप काउंट जैसे करेंगे
अपनी अपनी बीमारी में देखिए 1 2 3, ये 3 शब्द का काउंटिंग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है मुहावरा, और इसमें कहता है कि इसका अर्थ लिखिए और वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। तो पहले इसका अर्थ लिख लीजिए, जैसे चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता छा जाना, खुशी छा जाना। और हवा में ताल उड़ाना यानी राजतंत्र का आनंद, ये आपका मुहावरा है। इसके बाद उसी में ब है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम को देवता क्यों कहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का आप कविता पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वो लेसन का आपको नाम बता दे रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन, जैसे जनतंत्र का जन रामधारी सिंह दिनकर का कविता कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अर्थात पूरे जनता के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पर आधारित ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब मिट्टी तोड़ने वाला यानी मजदूर, खेतों में काम करने वाला मजदूर, उसको रामधारी सिंह ने एक देवता का उपमा दिया है। तो उसी के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बॉय आंसर देना है। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। ये देता है कि बांध, सड़क एवं अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के विकास कार्यों के क्या क्या फायदे होते हैं, अपनी विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखिए। तो माटी वाली पाठ आप जानते ही हैं कि वो बेचारी माटी वाली जो थी अपने गांव से मिट्टी खोदती थी और मिट्टी खोद करके उसका मटका बनाती थी और मटका बना करके बाज़ारों में ले जा करके बेचती थी। वो टैंकर में वो सामान रखती थी और ले जाती थी माटी वाली। और ये हमारे विद्यासागर जी का लिखा हुआ एक कहानी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका 3.1 से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3.1 से माटी वाली से लिया गया है। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको वाली क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4th जो है ये घिसा का नाम सुने ही हैं। वो घिसा पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम ही है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप उसको आप पढ़ेंगे। 3.3 का पाठ का भी नाम है घिसा, और घिसा के बारे में आपको उस बच्ची के बारे में लिखना है कि घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारियां करता था। तो वही अपना स्कूल जाने के पहले उसका गाँव में पीपल का पेड़ था तो उसको निपाई पोताई करता था। वो कहानी का जिक्र इसमें आपको करना है। इसके बाद महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों के अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा। तो महादेवी वर्मा हमारे लेखक जो थे घिसा वैसा काम करता था, इसलिए वो अपने शिक्षकों के नज़र में अच्छा माना जाता था। तो ये घिसा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। और 5 जो है 5 आपको क्या करना है कि 5 जो है गद्यांश है। आप गद्यांश को प्रेम पूर्वक पढ़िए और गद्यांश को पूरा आपको लिखना नहीं है असाइनमेंट में कि हम पूरा पहले गद्यांश लिख लिए फिर उसका क्वेश्चन आंसर लिखे, ऐसा नहीं करना है। आप गद्यांश को पढ़िए, समझिए और उस पर से आपको 5 क्वेश्चन है 1 to 5, इन 5 का आंसर इसी गद्यांश में दिया हुआ है। जैसे दिया है गद्यांश में पढ़ दे रहा हूँ एक बार कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थी काल में
बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर चीज दिया है कि जो आपके यानी विद्यार्थी काल में जो संस्कार आपके अंदर आएगा वही संस्कार आपका आधारशिला का केंद्र बिंदु कहलाएगा। यानी आप उसी टाइप से उसी संस्कार से आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपका विद्यार्थी जीवन में संस्कार अच्छा है तो आपका संस्कार आगे भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लेखक का कहना है कि वही जो काल होता है वही आधारशिला काल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है कि जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है, तो एक लाइन में आंसर मिल गया कि विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन में वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसीलिए इस काल को आधारशिला काल कहते हैं। यानी जैसे ही आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, आप कठिन गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके हर क्वेश्चन का उत्तर इसी में मिलेगा। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और स्वाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उस गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण का आ जाना आवश्यक है जिसकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यार्थी अब जिसे दिया है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो आप इसको पढ़िए। गद्यांश का उचित शीर्षक विद्यार्थी और जीवन भी हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन ही आपका आधारशिला को रखता है। तो इस गद्यांश का शीर्षक विद्यार्थी और जीवन। मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मानव जीवन के लिए विद्यार्थी का जो महत्व है आप देखिए इसमें सब दिया हुआ है। आप जैसे इसको पढ़ेंगे आप अपने अनुसार 2 बार 3 बार 4 बार तो आपका इसका भी उत्तर मिल जाएगा। छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख इसलिए किया गया है कि जैसे आप विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो आपकी उम्र बहुत छोटी रहती है और जैसे ही उस उम्र में आपको अच्छे पौष्टिक अनुशासन और समय, नियमन, श्रम ये सारी चीजें का पोषण आपको दिया जाए तो आप भी एक अच्छे फलदार वृक्ष के क्या विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? क्योंकि विद्यार्थी का जीवन पाठशाला से ही शुरू होता है और वहीं पर पाठशाला में ही उसकी अच्छे संस्कार का विकास होता है। तो इस तरह से ये गद्यांश दिया है आपकी बात और इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर को इसी से ढूंढ करके लिखना है और आप लिख करके महीना 10 तारीख तक आप आकर के स्कूल में जमा कर दीजिए ताकि आपका ये अक्टूबर माह का असाइनमेंट से आप मुक्ति पाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको असाइनमेंट मिलेगा। जैसे जैसे बोर्ड का दिशा निर्देश आते जाएगा हम लोग आपको घर तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अभी कोई एग्जाम का कोई 10th का कैसे एग्जाम होगा, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, अभी तक कोई माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से फाइनल